Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The English Speaker. Friends, today we are going to read one another English news and I will translate each and every word and sentence in simple Hindi. दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी ग्रामर के रूल हैं और जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर हैं, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझेंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन. कॉटन प्राइजेस फर्म अप, इज इंपोर्ट ड्यूटी इज रिस्टोर्ड. अब एक बात मैंने आपको कई बार बता रखी है कि जब भी न्यूज़पेपर की हेडिंग में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो इसका मतलब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, एक्चुअली वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वो सेंटेंस पास्ट का होता है, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और न्यूज़ को ज़्यादा ताज़ा बनाने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है. ऐसा केवल हेडिंग में ही होता है, पूरी न्यूज़ में ऐसा नहीं होता है. अब इस हेडिंग में आया है फर्म अप. ये एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है मजबूत होना या फिर बढ़ जाना. अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तब भी वहाँ पर लगाते हैं फर्म अप. लेकिन ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्म अप और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फर्म्ड अप. लेकिन यहाँ पर फर्म्ड अप की जगह फर्म अप लगाया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म की जगह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. इसलिए यहाँ पर आया है फर्म अप, जिसका मतलब होता है बढ़ जाना या फिर मजबूत होना. तो अब यहाँ पर आया है कॉटन प्राइजेस. कॉटन का मतलब होता है कपास यानी कि रुई और प्राइजेस का मतलब होता है कीमतें, मूल्य. तो कॉटन प्राइजेस यानी कि जो कपास की जो कीमतें हैं, रुई की जो कीमतें हैं, फर्म अप यानी कि वो क्या है, बढ़ गई. एज, क्योंकि. अब देखो एज के अलग अलग अर्थ होते हैं. तो यहाँ पर जो एज आया है उसका अर्थ है क्योंकि. वैसे एज के कई सारे मतलब होते हैं. एक तो देखो एज का मतलब होता है जब या जैसे ही, यानी इसको क्या है वेन या फिर वाइल की जगह यूज किया जाता है. जैसे हमें कहना है कि जब मैं चल रहा था मैंने उसे देखा, तो कैसे बनाएंगे, एज आई वॉज वॉकिंग आई सॉ हिम. जब वह खाना बना रही थी फ़ोन बजा, तो एज सी वॉज कुकिंग द फोन रेंग. तो एक तो एज को वेन या फिर वाइल की जगह यूज़ किया जा सकता है. अब एक और एज का मतलब होता है जैसा या फिर जिस तरह, यानी कि इसको क्या है लाइक या फिर द वे की जगह यूज़ किया जाता है. जैसे हमें कहना है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो डू एज आई से. या फिर हम कह सकते हैं वह अपने भाई जितना होशियार नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज़ नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर. यानी कि वो क्या है अपने भाई जितना होशियार नहीं है. तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं. और एक एज का मतलब होता है के रूप में, यानी कि इन द रोल ऑफ, यानी कि जब किसी की क्या भूमिका या फिर हैसियत बतानी हो तब एज का यूज किया जाता है. जैसे हमें कहना है कि वह शिक्षक के रूप में काम करता है, तो कैसे बनाएंगे, ही वर्क्स एज ए टीचर. उसे मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया, तो सी वॉज अपॉइंटेड एज ए मैनेजर. तो इस प्रकार से किसी की भूमिका दिखाने के लिए भी क्या एज का यूज किया जाता है. और एक एज का और मतलब होता है कि उतना या फिर जितना, यानी कि दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि वह मेरे जितना लंबा है, यानी कि ही इज़ एज टॉल एज मी. यह किताब उतनी आसान नहीं जितनी वह है, तो कैसे बनाएंगे, दिस बुक इज़ नॉट एज ईजी एज दैट वन. तो इस प्रकार से क्या उतना या फिर जितना के लिए भी यूज कर सकते हैं. अब एज का एक और यूज होता है जब भी हम क्या है धीरे धीरे बदलते समय की बात करते हैं, तब भी हम क्या है एज लगाते हैं. जैसे हमें कहना है कि जैसे जैसे समय बीता वह समझदार होता गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, एज टाइम पास्ट ही बिकेम वाइजर. और जैसे हमें कहना है जैसे जैसे तुम बड़े होते हो जिंदगी बेहतर समझ में आती है, तो इसको कैसे बनाएंगे, एज यू ग्रो ओल्डर यू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर. तो इस प्रकार से एज के कई सारे यूज हैं. ये सब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वाक्य में जो सेंस है वो सेंस क्या है, उस हिसाब से हम क्या है उसका मतलब बनाते हैं. हो सकता है शुरू शुरू में आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगा. तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा. तो अब ये जो हेडिंग में आया है एज, इसका मतलब है क्योंकि. तो कॉटन प्राइजेस फर्म अप, यानी कि रुई की कीमतें बढ़ गई. एज क्योंकि. इंपोर्ट ड्यूटी इज रिस्टोर्ड. इंपोर्ट का मतलब होता है आयात और ड्यूटी का मतलब होता है शुल्क यानी कि टैक्स. तो इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क, यानी कि जब भी हम क्या बाहर से कोई माल मंगवाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, उसको ही बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी. तो क्योंकि जो आयात शुल्क है इज रिस्टोर्ड. अब देखो रिस्टोर का मतलब होता है पुनर्स्थापित करना, यानी कि कोई चीज फिर से लागू करना. तो जो आयात शुल्क है वो फिर से लागू कर दिया गया, यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो क्या है फिर से लगा दी गई. तो जिसकी वजह से क्या है जो रुई की कीमतें हैं वो क्या है बढ़ गई. तो ये पूरा कुछ इस प्रकार बनेगा कि कपास की कीमतें बढ़ गई क्योंकि आयात शुल्क फिर से लगा दिया गया है. तो ये थी इसकी मेन हेडलाइन. अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं. अगर किसी भी स्टूडेंट के किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप बेफिक्र अपनी प्रॉब्लम कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स अच्छे से देखता हूं और हमेशा रिप्लाई करता हूं. तो अब इसे आगे देखते हैं. विद द गवर्नमेंट नोट एक्सटेंडिंग. अब देखो इस सेंटेंस के शुरू में आया है विद. विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ.
वैसे इस सेंटेंस में विद ना भी लगाते तो भी चल जाता, लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले होते हैं इन्हें पता होता है कि हमारा जो न्यूज़पेपर है अधिकांश वही लोग पढ़ते हैं जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझ के सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करते हैं और थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस ध्यान देके केवल पढ़ना है। तो विद यानी कि के साथ द गवर्नमेंट नॉट एक्सटेंडिंग, द गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है नॉट एक्सटेंडिंग, तो एक्सटेंडिंग बना है एक्सटेंड से, और एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना या फिर किसी चीज़ का विस्तार करना। द 11% इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब आपको पता है आयात शुल्क, और एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट। तो 11% जो आयात शुल्क है उसमें जो छूट है उसको सरकार आगे नहीं बढ़ा रही। तो इसी के साथ अब किस चीज़ पर, ऑन कॉटन बियॉन्ड दिसंबर 31, ऑन कॉटन यानी कि कपास पर, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से परे या फिर किसी चीज़ के बाद। तो किसके बाद, दिसंबर 31 यानी कि 31 दिसंबर के बाद। तो सरकार 31 दिसंबर के बाद कपास पर जो 11% जो आयात शुल्क में जो छूट है उसको आगे नहीं बढ़ा रही। इसी के साथ क्या है, द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक कॉटन, द प्राइस यानी जो कीमत है डोमेस्टिक कॉटन, डोमेस्टिक कॉटन का मतलब होता है देसी कपास यानी कि देश में पैदा होने वाली। तो जो देसी कपास है उसकी जो कीमत है इस फर्मिंग अप यानी कि वो क्या है, बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि सरकार क्या है, जो 11% जो आयात शुल्क है उसमें जो छूट है उसको आगे नहीं बढ़ा रही, इसलिए क्या है, इसलिए कपास की कीमतें क्या है, बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। प्राइस ऑफ द वाइडली यूज्ड संकर 6 वेराइटी ऑफ कॉटन, प्राइस ऑफ यानी कि कीमत, द वाइडली यूज्ड, वाइडली यूज्ड का मतलब होता है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, संकर 6 वेराइटी ऑफ कॉटन यानी कि ये कपास की वेराइटी है जिसका नाम है संकर 6 वेराइटी ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन की ही एक वेराइटी है। तो जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो संकर 6 किस्म की जो कपास है उसकी जो कीमत है स्टूड एट 52,500 अ कैंडी ऑन दिसंबर 15। अब देखो यहाँ पर वर्ब आई है स्टूड एट, स्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टैंड। तो स्टैंड, स्टूड, स्टूड, और वैसे स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। लेकिन जब भी बात आती है प्राइस की या फिर किसी नंबर की या फिर कोई लेवल हो गया या फिर कोई रेट की बात हो गई, यानी कि पहले कितनी थी या अब कितनी है उसकी प्राइस, तो उसके लिए हमेशा स्टैंड वर्ड का यूज करते हैं। और अगर बात पास्ट की कर रहे हैं कि पहले पास्ट में उसकी प्राइस इतनी थी, तो वहाँ पर लगाते हैं स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड के अलग अलग यूज होते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो हमें कोई सेंटेंस बोलना है कि कल तापमान 40 डिग्री था, तो यहाँ पर क्या है, एक लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज करेंगे स्टैंड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड। तो द टेम्परेचर स्टूड एट 40 डिग्री सेल्सियस यस्टरडे। तो वैसे यहाँ पर आया है प्राइस ऑफ द वाइडली यूज्ड संकर 6 वेराइटी ऑफ कॉटन स्टूड एट 52,500 अ कैंडी ऑन दिसंबर 15, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली संकर 6 किस्म की जो कपास की जो कीमत है स्टूड एट यानी कि वो थी 52,500 अ कैंडी, यानी कि एक कैंडी की कीमत 52,500 रुपये थी। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है कैंडी, ये एक पैमाना है, यूनिट है, जो कॉटन होती है उसको मापने की एक यूनिट है। जैसे मान लो केलों को हम दर्जन में मापते हैं, या कोई वजन की चीज़ है उसको किलो में मापते हैं, कोई किसी को लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से कॉटन को मापने की जो यूनिट है वो है कैंडी। तो एक कैंडी की कीमत 52,500 थी ऑन दिसंबर 15, यानी कि 15 दिसंबर को, 53,500 ऑन दिसंबर 27, और क्या 53,500 कब थी, 27 दिसंबर को, यानी कि 1,000 रुपये और बढ़ गए, 53,800 ऑन दिसंबर 30, और क्या 30 दिसंबर को 53,800 थी, यानी कि 30 दिसंबर को 300 रुपये और बढ़ गए, एंड 54,000 ऑन जनवरी 3, और 3 जनवरी को क्या 54,000 हो गई, यानी कि जो कॉटन की जो प्राइस है वो क्या लगातार बढ़ रही है। अब देखो इन पैराग्राफ में कुछ इंपोर्टेड वर्ड्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो एक तुम्हारा जो वर्ड है एक्सटेंड, जिसका मतलब होता है बढ़ाना या फिर बढ़ना। अगला वर्ड है एग्जम्पशन, जिसका मतलब होता है छूट। अगला वर्ड है इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि आयात कर। अगला वर्ड है डोमेस्टिक, जिसका मतलब होता है देसी। अगला वर्ड है फर्म अप, जिसका मतलब होता है मजबूत होना या फिर बढ़ना। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको याद रखना है। अब इसे आगे पढ़ते हैं। इंडिया इम्पोर्टेड, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना या फिर मंगवाना। तो इंडिया इम्पोर्टेड यानी कि भारत ने आयात किया या फिर मंगवाया ऑलमोस्ट 30 लाख बेल्स, यानी कि लगभग 30 लाख बेल्स मंगवाए। देखो यहाँ पर है बेल्स, बेल का मतलब होता है जो कपास की जो गठरी होती है, बंडल्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बेल्स। तो भारत ने लगभग क्या है 30 लाख जो बेल्स है वो क्या है आयात किए फ्रॉम अक्टूबर 1 टू दिसंबर 31, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। तो कहने का मतलब है कि भारत ने क्या है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में क्या है लगभग 30 लाख जो कपास की जो बंडल है वो क्या है मंगवाए, आयात किए। करंटली यानी कि फिलहाल, इम्पोर्टेड कॉटन प्राइस
यानी कि जो आयात की जो कपास की जो कीमत है, प्राइस है, विल बी हायर, यानी कि वो क्या हाई होगी, ज़्यादा होगी। फॉर द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स का मतलब होता है कपड़ों की मिलें, तो फॉर द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स यानी कि भारतीय कपड़ों की मिलों के लिए क्या है, जो कीमत है वो क्या ज़्यादा होगी, महंगी होगी। हाउएवर, हालांकि क्वालिटी ऑफ इंडियन कॉटन, यानी कि भारतीय कपास की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, हैज़ टेकन अ हिट। अब देखो यहाँ पर फ्रेज आई है टेकन अ हिट। टेकन अ हिट का मतलब होता है चोट लगना, तो यहाँ पर चोट लगने का मतलब है नुकसान होना या फिर प्रभावित होना। तो क्वालिटी ऑफ इंडियन कॉटन हैज़ टेकन अ हिट, यानी कि भारतीय कपास की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो क्या प्रभावित हुई है, उसे नुकसान हुआ है। दिस ईयर यानी कि इस साल, बिकॉज ऑफ यानी कि की वजह से, अनसीजनल रेंस, अनसीजनल रेंस का मतलब होता है बेमौसम बारिश, यानी कि बेमौसम बारिश की वजह से क्या है, इस साल जो भारतीय जो कपास की जो गुणवत्ता है वो क्या प्रभावित हुई है, उसे नुकसान हुआ है। एंड इफ द प्राइजेस इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो यदि कीमतें बढ़ती है यानी कि जो प्राइस है वो क्या इंक्रीज होती है, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स विल नॉट बी एबल टू कम्पीट ग्लोबली। तो इंडियन जो टेक्सटाइल मिल्स है यानी कि भारतीय जो कपड़ों की जो मिलें हैं, विल नॉट बी एबल, विल नॉट बी एबल टू का मतलब होता है किसी चीज में सक्षम नहीं होना या कोई कार्य न कर पाना। तो जो भारतीय कपड़ों की जो मिलें हैं, विल नॉट बी एबल टू यानी कि वो सक्षम नहीं होगी, नहीं कर पाएगी, कम्पीट ग्लोबली, कम्पीट का मतलब होता है मुकाबला, तो वो क्या मुकाबला नहीं कर पाएगी ग्लोबली, यानी कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर जो कीमतें हैं, जो प्राइस है, वो क्या अगर बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है, तो भारतीय कपड़ों की जो मिलें हैं वो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या मुकाबला नहीं कर पाएगी। फार्मर्स विल नॉट बी अफेक्टेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब है वो है फ्यूचर इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो फार्मर्स विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी जो किसान हैं वो क्या अफेक्ट नहीं होंगे, यानी कि उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाय रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि आयात शुल्क हटाए जाने से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इज, क्योंकि द कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं CCI। तो जो कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो सरकारी संस्था है, इज परचेजिंग, यानी कि वो क्या परचेज कर रही है, खरीद रही है, कॉटन फ्रॉम देम, यानी कि उनसे कपास खरीद रही है किसानों से, एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं MSP, यानी कि सरकार द्वारा तय की गई जो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर क्या है फसल खरीदी जाती है, उसे ही बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP। सेड निशांत आसेर, तो ऐसा क्या है निशांत आसेर ने कहा, जो कि क्या है सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन कॉटन फेडरेशन, जो कि क्या है भारतीय कॉटन फेडरेशन के क्या है सेक्रेटरी है, सचिव है। तो उन्होंने ऐसा कहा, यानी कि जो निशांत आसेर है उन्होंने कहा कि जो आयात शुल्क है अगर वो हटा दिए जाते हैं तो क्या किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारी संस्था है कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया वो क्या उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या है कपास खरीद रही है। CMD CCI ललित कुमार गुप्ता। अब देखो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है CMD, इसकी फुल फॉर्म होती है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और आ गया है CCI जो कि पहले भी आ चुका है, जिसका मतलब है कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है एक सरकारी समिति है। तो जो CCI है उसके जो CMD है यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनका नाम है ललित कुमार गुप्ता, टोल्ड द हिंदू, यानी कि उन्होंने द हिंदू को बताया, यानी जो न्यूज़पेपर अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी बात हो रही है, तो द हिंदू को बताया। इट प्रोक्यूर्ड, अब देखो यहाँ पर है प्रोक्यूर की सेकंड फॉर्म प्रोक्यूर्ड, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना, यानी कि कोई चीज़ आधिकारिक तौर पर खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोक्यूर। तो इट प्रोक्यूर्ड, और इट आया है यहाँ पर CCI के लिए, यानी जो सरकारी समिति है उसके लिए। तो उसने खरीदा 67 लाख कॉटन बेल्स, यानी कि 67 लाख जो कॉटन के बेल्स है वो खरीदे, फ्रॉम फार्मर्स यानी कि किसानों से, एट MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, फ्रॉम अक्टूबर टू एंड दिसंबर, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक। तो जो CMD है ललित कुमार गुप्ता, उन्होंने द हिंदू को बताया कि क्या है इस साल अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक उन्होंने क्या है किसानों से MSP पर क्या है 67 लाख जो कपास की जो बेल्स है वो खरीदी, अगेंस्ट 57 लाख बेल्स इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ या फिर किसी के मुकाबले। 57 लाख बेल्स यानी कि 57 लाख जो कॉटन बेल्स है, इन द सेम पीरियड यानी कि इसी अवधि में, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, यानी कि पिछले साल इसी अवधि में क्या है 57 लाख बेल्स खरीदी गई थी इसके मुकाबले। यानी कि जो ललित कुमार गुप्ता उन्होंने कहा कि क्या है पिछले साल तो क्या है 57 लाख ही खरीदी गई थी, लेकिन इस साल क्या है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या है 67 लाख जो बेल्स है वो खरीदी गई है, यानी कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। The CCI bought almost 100 lakh bales of cotton. The CCI bought,
अब देखो यहाँ पर आई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोट। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, जिसका मतलब होता है खरीदना। तो यहाँ पर आई है सेकेंड फॉर्म बोट, यानी कि CCI ने खरीदा ऑलमोस्ट 100 लाख बेल्स ऑफ कॉटन, यानी कि लगभग क्या है 100 लाख कॉटन बेल्स खरीदी फ्रॉम फार्मर्स, यानी कि किसानों से, 8 MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। लास्ट कॉटन सीजन, यानी कि पिछले साल जो कॉटन सीजन था, कपास जो सीजन था उसमें। अब ब्रैकेट में बताया कि कॉटन सीजन कहाँ से लेकर कहाँ तक था, अक्टूबर 2024 टू सितंबर 2025, यानी कि अक्टूबर 2024 से लेकर क्या है सितंबर 2025 तक, यानी कि पूरा एक साल। यानी जो पिछले साल का जो सीजन था उसमें क्या है कुल 100 लाख कॉटन बेल्स खरीदी। एंड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, तो उन्होंने उम्मीद की टू बाय यानी कि खरीदने की अ लार्जर क्वांटिटी यानी कि अधिक मात्रा में दिस ईयर यानी कि इस साल, यानी कि इस साल क्या इससे भी ज़्यादा मात्रा में खरीदने की उम्मीद की। इट विल स्टार्ट सेलिंग द कॉटन, इट विल स्टार्ट यानी कि ये शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेलिंग यानी कि बेचना शुरू करेंगे द कॉटन यानी कि कपास को, विद इट यानी कि उनके पास जो है, सून यानी कि जल्द ही, सो दैट का मतलब होता है ताकि, टेक्सटाइल मिल्स हैव क्वालिटी कॉटन। अब देखो यहाँ पर है हैव, वैसे आपको पता होगा कि हैव होती है वो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस हैव का मतलब है अपने पास में कुछ होना, यानी कि एक पोजीशन दिखा रहा है। जब भी हमारे पास कुछ होता है तब भी हम क्या हमेशा हैज या हैव यूज करते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, तो ऐसे ही तो बोलते हैं आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास कुछ है। तो वैसे यहाँ पर है सो दैट ताकि टेक्सटाइल मिल्स हैव क्वालिटी कॉटन, ताकि जो कपड़ों की जो मिलें हैं उनके पास हो क्वालिटी कॉटन यानी कि अच्छी गुणवत्ता की कॉटन कपास। ड्यूरिंग द पीक सीजन, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द पीक सीजन, पीक सीजन का मतलब हो गया मुख्य सीजन। तो ताकि जो मुख्य सीजन है उसके दौरान क्या है जो कपड़ों की मिलें हैं उनके पास क्या है अच्छी गुणवत्ता की कपास हो, इसलिए वो जल्द ही क्या है कपास को बेचना शुरू करेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ ट्रांसलेशन। आई होप आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी, और आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।